सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये देखिए हमारा चीज़ी कढ़ाई पिज़्ज़ा रेडी हो गया है अच्छे से क्रस्ट के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से काट के देखते हैं। वाओ, सो चीज़ी। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा ये चीज़ी पिज़्ज़ा, तो इसे हम घर में बनाएंगे बहुत आसानी से, बहुत सारे चीज़ और टॉपिंग के साथ। और ये इतना बढ़िया बनता है घर में कि आपको यकीन ही नहीं होगा आपने इसे घर पे बनाया है। वो भी हम बनाएंगे अपने रेगुलर कढ़ाई में या फिर किसी भी बड़े बर्तन में जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। और इसे हम बनाएंगे बिना किसी यीस्ट के और ओवन के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं कढ़ाई में वेज चीज़ पिज़्ज़ा। तो कढ़ाई पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें उसको रेस्ट करने भी रखना है। तो इसके लिए मैं एक बोल लूँगी और उसमें डालूँगी 2 कप मैदा। ये करीबन 200 ग्राम मैदा है। फिर इसके बीच में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ना ऐसे स्पेस बना लूँगी सेंटर में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली है। अब इस स्पेस में हम डालेंगे 1/4 कप दही। दही के ऊपर मैं डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। अब बस इसे क्या करना है, हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला देंगे। तो इससे क्या होगा ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा जैसे ही वो दही में मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले भी आना शुरू हो गए हैं। इससे क्या होगा, हमारा पिज़्ज़ा अंदर से बहुत ही एरी और सॉफ्ट बनेगा। तो बस अब आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी झाग आना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज में हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बस 1 मिनट के लिए, ताकि इसका रिएक्शन अच्छे से हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले अपने हाथों से। तो इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए इसमें। और इसका आटा गूँथना है हमें, जैसे नॉर्मली आप रोटी के लिए आटा गूँथते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और आटा गूँथ लीजिए। जो आटा है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए गूँथने के समय कि पानी कितना ऐड करना है। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने आज सिर्फ मैदा यूज़ किया है, 2 कप मैदा यूज़ किया है समझो। तो अगर आपको ये पिज़्ज़ा थोड़ा सा और हेल्दी बनाना है अपने बच्चों के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें आधा पोर्शन व्हीट फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गेहूं का आटा यूज़ कर लीजिए, और आधा पोर्शन मैदा यूज़ कर लीजिए। तो आपको टेस्ट भी बढ़िया आएगा और थोड़ा सा हेल्थ भी बनी रहेगी उसमें। तो अब इसे अच्छे से गूँथ लिया है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी आधा टीस्पून तेल, ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए। ये देखिए, ये आटा काफ़ी चिकना हो गया है। तो ऐसे ही बस थोड़ी देर गूँथ के ऐसा छोड़ देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए, जब भी मैं आटे को प्रेस कर रही हूँ ना अपनी उंगली से, तो ये वापस थोड़ा सा हल्का ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डो परफेक्ट आपने गूँथा है और ये रेस्ट करने के लिए तैयार है। इसे हल्के गीले कपड़े से ढक के रेस्ट होने के लिए रख देंगे, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, चलिए पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो झटपट से पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे हम घर पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर लिए, जिसके बीच में मैं ऐसे स्लिट्स दे दूँगी। पूरा नहीं काटना है फ्रेंड्स, बस ऐसे स्लिट्स दे दीजिए बीच में या कहीं पे भी जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद एक कंटेनर में पानी रखेंगे बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा, टमाटरों को डालेंगे इसमें और बस इसे 3 से 4 मिनट तक के बॉईल आने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे लिड से भी कवर करके रख सकते हैं। अभी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। ये देखिए आप इसकी स्किन भी अच्छे से अलग हो गई। तो बस अब हमें इसे इतना ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो इस स्टेज में हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल के भी इसे ठंडा कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसकी स्किन को अलग कर दूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी स्किन निकल रही है। तो बस सारे टमाटरों की स्किन अलग कर देंगे इस तरह से, और इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी ब्लेंडर में, यानी कि मिक्सी में। तो इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसका प्यूरे रेडी करने के लिए। तो इसका स्मूथ प्यूरे बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने स्मूथ प्यूरे तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। फिर पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन को बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे भी कुक करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे ये थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएं। इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है, बस स्लाइटली गोल्डन पिंक या गोल्डन ब्राउनिश ही रखना है। और जैसे ही स्लाइटली टेंडर हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना हमारे प्याज, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ टोमेटो का प्यूरे, और इसे भी कुक करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर पूरा निकल जाए। तो ये पक रहे हैं टमाटर। इस समय मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून ओरिगैनो, हाफ अ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शुगर। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिला लेंगे सॉस के साथ, और इसे थोड़ी देर और पकाते जाएंगे जब तक कि सॉस थोड़ी सी रिड्यूस ना होने लगे। तो ये थोड़ी सी अभी पक गई है। इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ ये ड्राई बेसिल। फ्रेंड्स, मेरे को आज आसपास कहीं फ्रेश बेसिल नहीं मिला, इसलिए मैं ड्राई बेसिल यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश बेसिल यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस में। ये बेसिल लीव्स है, यानी कि तुलसी के पत्ते। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून टोमेटो का सॉस। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फिर से, और इसे लिड से कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर बस 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं और हमारी सॉस अच्छे से पक जाए। अब प्लेट हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लाल रंग आया है, बिल्कुल टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है हमारी। ये देखिए। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। मेरे आटे को रेस्ट करते हुए करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा डो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। तो बस अब इससे क्या करूँगी, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर लेंगे 3 से 4 हिस्सों में। जितना बड़ा या छोटा पिज़्ज़ा आपको बनाना है तो उसके हिसाब से अब अपने डो को डिवाइड कर दीजिए। और फिर से मैं एक पोर्शन लूँगी इस आटे का, और इसे हल्का सा फिर से गूँथ लेंगे बस 1 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने से पहले चलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बड़ी सी कढ़ाई ली है, ताकि हमारे पिज़्ज़ा का जो प्लेट है ना इसमें आसानी से फिट हो जाए। तो मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी रेगुलर सॉल्ट, यानी कि नमक, इसका बेस बनाने के लिए। तो इस नमक को भी अच्छे से ऐसे फैला देंगे, इसका आधा इंच जितना लेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज पुराना नमक ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था किसी वीडियो में केक बनाने के लिए। तो इसे मैं अच्छे से फैला देंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, कढ़ाई का टेम्परेचर इवनली मेंटेन रहता है ओवन के जैसा। तो अगर आप ओवन में नहीं बना रहे हैं तो आप कढ़ाई में भी ऐसा करके बढ़िया सा पिज़्ज़ा या फिर केक बना सकते हैं। अब नमक के लेयर के ऊपर मैं स्टैंड रखूँगी। आप कोई भी स्टैंड, रिंग या फिर कोई कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको सिर्फ हाइट चाहिए। तो ये बेस भी रेडी हो गया है। इसे ढक कर रख देंगे हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये प्रीहीट होता है चलिए अपना पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो आटा लिया था उसे थोड़ा सा और मसल लेंगे, और उसके बाद मैं इसका बेस तैयार कर दूँगी। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉर्नमील या फिर मक्के का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा पहले फैला देंगे और उसके ऊपर मैं अपना पिज़्ज़ा बेस बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डो को मैं किस तरह से स्प्रेड करती जा रही हूँ। तो इस तरह से मक्के के आटे के ऊपर अब अपना डो स्प्रेड करते जाइए। मक्के का आटा यूज़ करने की वजह से इसका बेस बहुत ही बढ़िया और फर्म बनेगा, और पकने के बाद आपका पिज़्ज़ा बहुत जल्दी सॉगी भी नहीं होगा। तो इसे ऐसे ही आप अपने हाथों से स्प्रेड करते जाइए, और आप चाहें तो यहाँ पे बेलन भी यूज़ कर सकते हैं इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए। तो एक बार आपने थोड़ा सा बेलन यूज़ कर लिया, इसे थोड़ा सा एक थिक शीट बनाने के बाद आप क्या करेंगे ना, इसका जो सेंटर है उसमें अपने हाथों से प्रेस करते जाइए। इसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, और इसके जो साइड्स हैं ना वो हल्के मोटे रखने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा पतला है, और इसके जो साइड्स हैं ना वो ऐसे थोड़े से मोटे हैं। इसी तरह से पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है सारे पिज़्ज़ा आउटलेट्स में। तो बस अब इसे शेप देने के बाद इसे किसी प्लेट में, केक टिन में, जो भी आप यूज़ कर रहे हो ऐसा बेस, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लेट, स्प्रिंग फॉर्म मोल्ड का बेस रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इसमें डालने के बाद इसे फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हाथों से, ताकि वो प्लेट में या टिन में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए।
इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके किनारों में हल्का सा ऑयल या फिर बटर ग्रीस कर लूँगी। इस तरह से हमें सिर्फ साइड्स में ही तेल लगाना है या फिर बटर लगाना है। इसके नीचे हिस्से में या फिर बीच के हिस्से में तेल नहीं लगाना है, वरना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको हल्का सा इसे प्रिक कर लूँगी फोक से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि बहुत ज़्यादा फूले नहीं पकने के समय। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया, आपने देखा। अब मैं इसमें स्प्रेड कर लूँगी हमारी तैयार की हुई पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पे मैं वाली पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ होममेड। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पर अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ केचप सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसे पूरी तरह स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे एक थिक लेयर बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड चीज़। तो यहाँ पे आज मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये अमूल की चीज़ है। तो पहले मोज़रेला चीज़ का एक लेयर बना लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रेट की हुई प्रोसेस्ड चीज़ भी। वैसे आप चाहें तो ये पिज़्ज़ा सिर्फ मोज़रेला चीज़ से भी बना सकते हैं। अब बस क्या करना है, पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो गया, हमने चीज़ की लेयर भी डाल दी है। बस अब टॉपिंग्स डालेंगे। टॉपिंग्स तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से अनियन के स्लाइसेस सारी तरफ, थोड़े से लंबे कटे हुए कैप्सिकम्स, इसे भी फैला देंगे सब तरफ। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड कॉर्न्स, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े से टोमेटो के पीसेस, ये बहुत ही बढ़िया और जूसी लगते हैं पकने के बाद। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से हैलपिनोस और मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी। फ्रेंड्स, हैलपिनोस एंड ऑलिव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे घर में हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में, ऑमलेट में, पराठे में ये डाल के खाती है। तो ये मेरे घर में हमेशा ही अवेलेबल होता है, इसलिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ। पर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आपको चाहिए तो आप इस स्टेज में इसके ऊपर कुक्ड मशरूम्स या फिर कुक किया हुआ चिकन के पीसेस या फिर आप पनीर टिक्का या फिर पनीर के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टॉपिंग्स। तो बस अब सारी टॉपिंग्स लगा दी हमने। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा बना रहे हैं फ्रेंड्स, कभी कभी इतना चीज़ तो खाना बनता है आपको और आपके बच्चों को। तो चलिए, ये रेडी हो गया है कुक होने के लिए। कढ़ाई खोल के देखते हैं। तो इसे सावधानी से प्लेस कर देंगे स्टैंड के ऊपर। बिल्कुल केयरफुल रहिए इस समय, क्योंकि कढ़ाई इस समय बिल्कुल अच्छी तरह से प्रीहीट हो गई है। ये मैंने पिज़्ज़ा डाल दिया। तो इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए। लेकिन आप 10 मिनट के बाद इसे चेक कर भी सकते हैं कि साइड से पके हैं कि नहीं। लेड हटाकर चेक कर लीजिए और चीज़ भी ठीक से मेल्ट हुई है कि नहीं। तो इसे आप चेक करते रहिए 10 मिनट के बाद, और उसके हिसाब से आप उसे और आगे पका सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक आपको ऐसा लग रहा नहीं है कि आपकी चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो गई है और बेस अच्छी तरीके से पक गया है। तो 12 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ। ये देखिए इसके साइड्स कितने बढ़िया तरीके से पक गए हैं, थोड़े से फ्लफ़ी भी हो गए हैं, चीज़ भी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अगर आपके साइड्स अच्छी तरह से नहीं पके हैं और आपको लग रहा है आपकी चीज़ भी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, या फिर आपको और ज़्यादा कलर चाहिए आपके पिज़्ज़ा में, तो आप उसे 3 से 4 मिनट के लिए और पका सकते हैं ढक्कन लगाकर। तो इसे निकाल लेते हैं किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के ऊपर ही मैं स्प्रिंकल कर लूँगी थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो। यमी, बहुत ही अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा। मैं आपको इसकी साइड्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितने साइड्स इसके बराबर पके हैं और एकदम क्रिस्पी भी दिख रहा है। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ ये पिज़्ज़ा। ये देखिए कितना परफेक्ट पका है, बिल्कुल लग रहा है ना जैसे आउटलेट में मिलता है पिज़्ज़ा। इसका रीज़न ये है बिकॉज़ हमने यहाँ पे कॉर्नमील यूज़ किया था, तो इस वजह से हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बढ़िया से क्रस्टी बना है नीचे से, और ऊपर से तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया निकला है हमारा पिज़्ज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, काट के देखते हैं, क्योंकि मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ। लेकिन रुकिए, काटने से पहले मैं इसके ना थोड़े से फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर खाना शुरू हो गया तो पिज़्ज़ा बचने वाला नहीं है और मेरे फ़ोटोज़ रह जाएंगे। तो मैं फटाफट इसके फ़ोटोज़ ले लेती हूँ थोड़े से अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए। तो चलिए अब इसे काट के देखते हैं।
वाओ, आप देख सकते हैं इसकी चीज़ कितनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हुई है बहुत सारे टॉपिंग्स के साथ ऊपर। बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि बाहर आपको पिज़्ज़ा मिलता है। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैंने घर पे बनाया है, वो भी कढ़ाई में। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो एक बाइट लेके देखते हैं। ये इतना यमी और चीज़ी बना है फ्रेंड्स कि आई कांट बिलीव इट्स होममेड, और वो भी मैंने कढ़ाई में बनाया है। चलो मेरी नई वाली कढ़ाई वसूल हो गई इसी बहाने। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। Until next time, enjoy your pizza. Bye bye.